यानी मित्रों, अब हम एक ऐसे भ्रष्टाचार का विश्लेषण करने वाले हैं जिसे सुनकर इंसान ही नहीं, सांप भी हैरान रह जाएंगे। आज सांपों को भी एहसास हो जाएगा कि उनके जहर से ज्यादा जहरीला भ्रष्टाचार का जहर है। छत्तीसगढ़ में एक सरकार का नियम है। नियम यह कि अगर किसी व्यक्ति की सर्पदंश यानी सांप के काटने से मौत हो जाती है तो सरकार आपदा कोष से मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा देती है। सरकार ने यह नियम इसलिए बनाया था ताकि गरीब परिवारों को संकट के समय आर्थिक मदद मिल सके, लेकिन बिलासपुर में इस आपदा को भ्रष्टाचार का अवसर बना दिया गया। यह सर्पदंश घोटाला कितना बड़ा है, आपको इसके कुछ आंकड़े देखने चाहिए। पिछले 3 साल में छत्तीसगढ़ की राजधानी बिलासपुर में 431 ऐसे मामले सामने आए जिनमें मौत की वजह कुछ थी, लेकिन उसे सर्पदंश दिखा दिया गया। इस पूरे खेल में 17 करोड़ 24 लाख रुपए का सरकारी मुआवजा निकाल लिया गया। मौत की वजह चाहे एक्सीडेंट हो या हार्ट अटैक, फाइलों में सांप को ही दोषी दिखाया गया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह खेल इतने सालों से चल कैसे रहा था? भ्रष्टाचार के इस मॉडल का खुलासा होने में इतने साल क्यों लग गए? तो आपको जानना चाहिए। इसमें खाकी वर्दी से लेकर सफेद कोट और काले कोट वालों का पूरा नेक्सस काम करता था, जिसे नाम दिया गया था डायमंड गैंग। भ्रष्टाचार का पहला स्टेप था मुखबिरी। बिलासपुर के CIMS अस्पताल में जैसे ही किसी मरीज की मौत होती थी, वहां तैनात पुलिसकर्मी और होमगार्ड के जवान इसकी सूचना तुरंत एडवोकेट हीरा खांडेकर को देते थे। हीरा खांडेकर ही डायमंड गैंग का मास्टरमाइंड था। गैंग का डायमंड यानी हीरा खांडेकर मृतक के परिवार वालों के पास पहुंचता था। परिवार को पैसों का लालच देकर परिवार को इस भ्रष्टाचार का हिस्सा बनाया जाता था। इसके बाद एंट्री होती थी डॉक्टर्स की। डेड बॉडी पर सांप के दांतों के निशान बनाए जाते थे। डॉक्टर्स फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाते थे जिसमें मौत की वजह सर्पदंश लिखी जाती थी। इसके बाद तहसील कार्यालय में तैनात कर्मचारी गोविंद विश्वकर्मा 1 से 1.5 लाख रुपए घूस लेकर इस केस को आगे बढ़ाता था, और जब मुआवजा आता था तो परिवार को डायमंड गैंग के बीच पैसों का बंदरबाट हो जाता था। सांपों पर दोष मढ़कर सरकारी खजाने में सेंध लगाने वाले इस खेल का खुलासा तब हुआ जब एक मृतक के परिजन सामने आए। 2 महीने बाद हमको पता चला कि ये फर्जी पैसा निकाल रहे हैं। नाम वाम आ गया था भैया का पेपर में। भाभी को बताया हम कि ऐसा है, तो फिर आए पुलिस वाले लेके चल दिए। हम लोग पंचनामा में भी साइन किए थे, हम लोग को भी बुलाए थे, कोर्ट गए थे हम लोग, साइन वाइन करते। आपको उसको पैसे का मतलब नहीं था? नहीं, पैसा हमको पता ही नहीं था। हम तो पेपर आउट हुआ था, हमको पता चला कि हाँ पैसा मिला है। इसलिए हमने आपसे कहा था कि इस खबर को, ये जब सामने चीजें दिख रही होंगी तो सांप सोचेगा कि उसके जहर से ज्यादा जहरीला भ्रष्टाचार का जहर है। सोचिए किस हद तक कहां भ्रष्टाचारी खोज लेते हैं भ्रष्टाचार करने के तरीके। इस मामले में पुलिस 14 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक महिला डॉक्टर को फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस गैंग से जुड़े कई डॉक्टर्स फरार हैं। तत्कालीन प्रभारी और कुछ पुलिसकर्मी और होमगार्ड जवानों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मास्टरमाइंड हीरा खांडेकर और तहसील के 3 कर्मचारी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। मित्रों, सर्पदंश घोटाला इंसानियत को शर्मसार करने वाला घोटाला है, क्योंकि जितने कसूरवार इसमें शामिल वकील, डॉक्टर, पुलिसकर्मी और तहसील ऑफिस के कर्मचारी हैं, उतने ही गुनहगार वो परिवार भी हैं जिन्होंने चंद पैसों के लालच में अपने ही परिवार के मृत व्यक्ति के शव का सौदा कर दिया। और आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। और ये स्थिति बताती है कि हम जो बात आपसे कह रहे थे कि घोटालों को लेकर के ये जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं, वो कोई ना कोई ऐसा तरीका, ऐसा जरिया ढूंढ लेते हैं जिससे उनकी जेबें भरती रहें। ये घोटाला जो सामने आया है, इसने हर किसी को चौंका दिया है, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा होगा कि सरकारी योजना में इस तरीके से भी घोटाला किया जा सकता है।